आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक ही परिपथ से संचालित दो स्पीकर S1 तथा S2 क्रमशः y अक्ष की स्थिति पर 1 मीटर तथा ऋण 1 मीटर पर रखे गए हैं। जैसा कि प्रश्न में हम देख रहे हैं, यहाँ पर S और S, y की दूरी यहाँ पर 1 मीटर पर और y की दूरी यहाँ पर ऋणात्मक 1 मीटर पर दोनों की दूरी है। अब यदि स्पीकर 600 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ एक ही कला में दोनों कंपन करते हैं, यह बताया गया है कि दोनों 600 हर्ट्ज की आवृत्ति पर एक ही कला में कंपन करते हैं। एक मनुष्य जो है उस अक्ष पर x अक्ष पर काफी दूर खड़ा हुआ है और y अक्ष के समानांतर वह चलना प्रारंभ करता है। तब हवा में ध्वनि की चाल हमें 330 मीटर प्रति सेकंड दे दी गई है। अब पूछा यह गया है कि थीटा के किस मान के लिए पहली बार ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होगी और थीटा के किस मान के लिए ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होगी। जहां यह तीसरी स्थिति में यह पूछा गया है कि यदि वह चलना जारी रखे तो कितनी बार और वह अधिकतम तीव्रता सुन पाएगा। अब हम यहाँ पर स्थितियों को ही देख लेते हैं जो प्रश्नानुसार हमें दिखाई गई है कि हमारे पास दो स्पीकर रखे हुए हैं, उनके बीच की दूरी यदि हम इस y अक्ष के मूल बिंदु से देखें तो ऊपर जो है वो 1 मीटर है और नीचे भी 1 मीटर है। तब ये कुल मिलके कितने हुए? चूंकि यहाँ एक स्थिति पर ध्वनि स्रोत है और यहाँ पर मान लीजिए किसी स्थिति पर यहाँ पर मनुष्य प्रेक्षक होगा जो उस ध्वनि की आवृत्ति को सुनता है, वह दूरी हम मान लेते हैं d है। अब यदि वह दूरी मूल बिंदु से हम ऊपर की तरफ देखें, जब व्यक्ति यहाँ से यहाँ गति करता है तो एक स्थिति पर हमने यहाँ पर मनुष्य को इस स्थिति पर मान के रखा है कि मनुष्य पहले इस स्थिति पर है। अब क्या है, वह गति कर सकता है y अक्ष के दिशा में, चाहे वह दिशा धनात्मक रूप से हो चाहे वह ऋणात्मक रूप से हो। तब हमें प्रश्न में ध्वनि की चाल दे दी गई है। ध्वनि की चाल जिसे हम u से प्रेषित करते हैं कितना है? 330 मीटर प्रति सेकंड। और क्या कहा गया है कि वह जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति आवृत्ति जिसे उसका मान दिया है 600 हर्ट्ज। अब यदि हम उस उत्पन्न ध्वनि के तरंग दैर्ध्य की चर्चा करें तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है u अनुपात n। तब तरंग दैर्ध्य का मान हम निकाल सकते हैं 330 अनुपात 600। इसे हल करने के पश्चात लगभग 0.55 मीटर हमें उस ध्वनि की तरंग दैर्ध्य का मान प्राप्त होता है। एक से हम देखते हैं तो व्यक्ति जो मनुष्य है उसका मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी कितना है? मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी दूरी है y। y यहाँ पर चलिए मीटर में हम प्रदर्शित कर देते हैं, यह y की एक निश्चित दूरी होगी। दोनों स्रोतों के बीच, ध्वनि स्रोतों के बीच की दूरी कितनी है? इसे यदि हम S2 ऋण S1 से ही प्रदर्शित कर दें तब वह दूरी हमारे पर यहाँ पर कितना दिख रहा है? d दूरी से हम यदि उसे प्रदर्शित करते हैं जिसका मान हमें कुल रूप से 2 मीटर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और यदि हम देखें कि मनुष्य से उस स्रोत तक की दूरी उसे हम d से प्रेषित करते हैं, वह हमें दिया हुआ है। अब हमने फिर से दो ध्वनि स्रोतों को लिया हुआ है जिनके बीच की दूरी यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से रखी है कि उसे हम d से स्पष्ट करते हैं। x अक्ष के समानांतर हमने यहाँ पर कहीं प्रेक्षक या मनुष्य के रूप में उसकी स्थिति को लिया हुआ है। मनुष्य मान लीजिए इस बिंदु, यहाँ पर बिंदु, मूल बिंदु पर वह p था और यहाँ पर वह बिंदु मान लीजिए q रहता है। तो बिंदु q पर ध्वनि के स्रोत को पहुंचने के लिए पथांतर की यदि हमें गणना करनी है तो हम किस प्रकार से देखें इसके मान को? ध्वनि स्रोत s से पहुंचने वाली ध्वनि का यहाँ पर चाल यहाँ पर देखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम इसी स्थिति को ध्वनि स्रोत 2 से उस मनुष्य की स्थिति तक पहुंचने के लिए, अब यह दूरी जो है हम देखते हैं मूल बिंदु से व्यक्ति की दूरी y अक्ष के सापेक्ष ही y से हम प्रदर्शित कर देते हैं उसे। इस प्रकार कुछ स्थितियां होंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यदि ध्वनि स्रोतों के मध्य बिंदु से उस व्यक्ति की स्थिति को हम कोण थीटा से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, यहाँ हम कोण थीटा से यदि इसका मान प्रदर्शित करते हैं तब हमें इसके लिए जो पथांतर है, दोनों ध्वनि तरंगे जो व्यक्ति के पास पहुंचेंगे उनके बीच का पथांतर यदि हमें निकालना है तो हम पथांतर का मान जिसे x से हम प्रदर्शित करते हैं उसका मान होगा S2q ऋण S1q। कौन कौन सी बिंदुएं हुई? यहाँ पर S2q ऋण S1q, यहाँ पर इसकी दूरी, इसमें पथ जो है उसका मान कम है जबकि यहाँ से तय किया गया पथ का मान अधिक है। तो इनके अंतरों से ही हम पथांतर का मान निकाल सकते हैं। पथांतर के मान को यदि हम देखें तो उसका मान ज्ञात होता है हमें y d अनुपात d से, और हमें सभी पदों के मान पता है यहाँ पर, जहाँ y जो है मनुष्य का मूल बिंदु के सापेक्ष y अक्ष पर दूरी है
उस स्थिति पर स्मॉल डी जो हमें दिख रहा है वो स्रोतों के बीच, ध्वनि स्रोतों के बीच की दूरी, तथा कैपिटल डी जो हमें दिख रहा है वो ध्वनि स्रोत और मनुष्य की स्थिति के बीच की दूरी को दर्शाया गया है यहाँ पर। अब यदि हम मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु हमने यहाँ पर ले रखा है, मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्ति की स्थिति को देखेंगे, तब हम उसे कोण tan थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका मान होगा y अनुपात कैपिटल डी। परंतु थीटा का मान जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत कम है, इसे हम सीधे ही नगण्य मान के थीटा बराबर y अनुपात डी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे पास कोण का मान इस प्रकार प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में हमें जो स्थिति दी गई है कि ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होने के लिए, तो ध्वनि की तीव्रता हमें अधिकतम किस प्रकार प्राप्त होती है। यहाँ पर हम चित्र से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो ध्वनि तरंगों का एक साथ अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण होने की स्थिति पर, यदि अध्यारोपण होने के पश्चात व्यतिकरण होगा, ध्वनि के व्यतिकरण की स्थिति पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होने के लिए, अर्थात हम इसे कहें न्यूनतम तीव्रता के लिए, व्यतिकरण की स्थिति कौन सी होगी। व्यतिकरण की स्थिति होगी विनाशी व्यतिकरण की स्थिति। अब विनाशी व्यतिकरण जो हम जानते हैं, उस स्थिति पर पथांतर का जो मान होता है, पथांतर का मान लैम्डा अनुपात 2 के विषम गुणक के रूप में होता है। विषम गुणक, अब हम इन्हीं के मानों को देखें तो विषम गुणक किस प्रकार लिख सकते हैं। x का मान हमने लिखा यहाँ पर 2n-1 लैम्डा अनुपात 2। इस प्रकार यदि हम n के मान में परिवर्तन करते जाए तो हमें लैम्डा अनुपात 2 का विषम गुणक प्राप्त होते जाएगा। अब इसी मानों पर यदि n के मान को हमने शून्य लेके ही चला, तो शून्य लेके चलते हैं तो हमें x का मान कितना मिलता है, लैम्डा अनुपात 2। अब चूंकि पथांतर का मान हमें ज्ञात है, कितना है, y स्मॉल d अनुपात d बराबर लैम्डा अनुपात 2। अब इस मान को और आगे देखें, तब हम देख रहे हैं y अनुपात d का मान कितना है, थीटा के रूप में, थीटा गुणा d लैम्डा अनुपात 2। इस प्रकार थीटा का मान, कोण का मान न्यूनतम तीव्रता की स्थिति के लिए कितना मिल रहा है हमें, लैम्डा 2d। लैम्डा का मान जो हमने प्राप्त कर रखा है कितना है, 0.55 मीटर। d का मान जो हमें 2 पहले से दिया हुआ है, 2 मीटर जो है दूरी। अब इसे हल करते हैं तो थीटा का मान हमें कितना मिलता है, 0.1375 रेडियन। इसे यदि हम डिग्री में परिवर्तित, तब उसका मान हमें कितना मिलता है, थीटा बराबर 0.1375 गुणा 180 डिग्री बटे पाई के रूप में। हल करते हैं तो हमें थीटा का मान लगभग 7.99 डिग्री प्राप्त होता है। कोण का मान यहाँ पर हमें जितना प्राप्त हुआ उसके लिए ध्वनि की तीव्रता का मान न्यूनतम होगा। इसी तरह दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं, जो प्रश्न में कहा गया है कि अधिकतम तीव्रता की स्थिति क्या होगी। अधिकतम तीव्रता की स्थिति पर हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा, ध्वनि की अधिकतम तीव्रता हमें कब प्राप्त होगी, इसका मान हमें संपोषी व्यतिकरण की स्थिति पर प्राप्त होता है। अब संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में जो पथांतर होता है, पथांतर का मान लैम्डा के मान के समगुणक का होता है, समगुणक के रूप में। अब यहाँ पर समगुणक के रूप में n का मान हम यहाँ पर शून्य न रख के केवल 1 रखेंगे। यहाँ पर यदि हमने 1 रखा है इसका मान, तो पथांतर जो हमें x से प्रतीत होता था, इसका मान लैम्डा के बराबर प्राप्त होता है। अब पथांतर का मान हमें सूत्र से क्या प्राप्त था, y स्मॉल d अनुपात d बराबर लैम्डा। y अनुपात स्मॉल d को हम थीटा से प्रदर्शित करते थे, d बराबर गामा। अब यहाँ पर थीटा का मान हमें कितना है, गामा अनुपात d के रूप में। गामा का मान कितना, गामा का मान 0.55 मीटर, d का मान हमें 2 मीटर दिया हुआ है। इसे हल करते हैं, हमें कितना मान प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर 0.275। यहाँ पर हल करने के पश्चात इसका मान रेडियन में आएगा। रेडियन से यदि हमें इसे डिग्री में बदलना है तो हमें 0.275 गुणा 180 बटे पाई के रूप में देखते हैं, तो हमें इसका मान अंतिम रूप से 16 डिग्री लगभग प्राप्त होता है। लगभग न्यूनतम की स्थिति से दुगुना हमें इसका मान प्राप्त हो रहा है। अंतिम स्थिति में प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, तीसरी स्थिति में यह कहा गया है कि वह अधिकतम तीव्रता जो प्राप्त किया हुआ है, अधिकतम तीव्रता की वह स्थिति कब तक प्राप्त करेगा। अब हमने अधिकतम तीव्रता के लिए पथांतर का मान देखा था, वह था n लैम्डा के बराबर। अब यहाँ पर n के मान को हम क्रमशः 1 से 2, 3, 4 कुछ यदि रखते जाते हैं, तब हम देखते हैं इसका मान क्या क्या बनेगा। यहाँ पर इसे हम थीटा गुणा d बराबर 2 लैम्डा से प्रस्तुत करते हैं। थीटा का मान इस प्रकार क्या आएगा,
2 लैम्डा अनुपात डी। लैम्डा अनुपात डी 2 गुणा लैम्डा 0.55 गुणा यहाँ पर डी का मान कितना है 2 मीटर। हल करते हैं तो हमें कितना मिला 0.55 रेडियन। इसे हल करते हैं तो हमें इसका मान लगभग 32 डिग्री मिलेगा। इसी तरह एन के मान को हम 3 और 4 इस तरह रखते जाएं तब थीटा का मान हमें कितना मिलता जाएगा 3 लैम्डा अनुपात डी कितना 3 गुणा 0.55 बटे 2। इसे हल करने के पश्चात हमें इसका मान 64 डिग्री। और इसी प्रकार थीटा के मान को यदि 4 से रखें हम 4 लैम्डा अनुपात डी पर तो 4 गुणा 0.55 इसे हमने सीधे ही डिग्री पर रखा हुआ है तो इसका मान आएगा 128 डिग्री। तब हमें 32 डिग्री 64 डिग्री वो जो दिख रहे हैं वो मान वो तो हमें प्राप्त हो गया अधिकतम की स्थिति पर, परंतु 90 अंश से उसका मान अधिक होने पर लंबवत से अधिक होने पर इसके मान को हम अधिकतम तीव्रता का नहीं कह सकते, इसलिए हमें यह मन या यह पद हमें नहीं मिलेगा। हमें अधिकतम ध्वनि की तीव्रता का मान 32 डिग्री तथा 64 डिग्री पर और प्राप्त होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।